साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के बारे में बात करेंगे जो आपका जुलाई 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। और ये आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ करंट अफेयर और जीएस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे आरओ हो, एपीएस हो, पीसीएस हो, जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपको साबित होगा। ये जो कंटेंट लिया गया है, ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो जुलाई 2023 की जो मंथली मैगजीन है उसी में से इसको लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है इसमें पेंगोंग त्सो झील। ये पेंगोंग त्सो झील आपका कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख एक संघ शासित प्रदेश है। और ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि भारत और चीन दोनों इस झील के उत्तरी तट पर अवसंरचना में सुधार कर रहे हैं, इस वजह से ये चर्चा में आया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है पेंगोंग त्सो झील के अवस्थित के बारे में। तो देखिए, ये आपका लद्दाख हिमालय में स्थित है। लद्दाख हिमालय में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर लंबी है और बुमेरांग के आकार में ये फैला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह पूछा जा सकता है कि खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है। तो पेंगोंग त्सो झील आप याद रखिएगा, ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील होने की वजह से इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन नहीं पाया जाता है, परंतु ये जो पूरा स्थल है ये कई प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। अब जो 135 किलोमीटर लंबी ये पेंगोंग त्सो झील है, इसका 45 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य से गुजरती है। जो पेंगोंग त्सो झील है वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य से गुजरती है। और साथ ही आप इसके बारे में और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक जॉनसन रेखा का नाम आता है, कई बार पूछा जा सकता है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में यह जो झील है पेंगोंग त्सो झील जॉनसन रेखा के दक्षिणी छोर पर थी। ठीक है, जॉनसन रेखा अक्साई चीन क्षेत्र में भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण का एक प्रारंभिक प्रयास था। अब बात करते हैं अगला जो है आपका मध्य प्रदेश का ढाला क्रेटर के बारे में। तो ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि एक अध्ययन के अनुसार भारत के ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ था, ऐसा इसके बारे में पता लगाया गया। अब ये जो ढाला क्रेटर है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और यह एशिया का सबसे प्रभावशाली क्रेटर है। भारत में इस प्रकार के 3 क्रेटर स्थल मिलते हैं जो क्रेटर जो है उल्कापिंड से निर्मित हैं। अब ये 3 कौन से हैं? एक तो आपका ढाला क्रेटर है जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा जो है आपका राजस्थान के स्टॉक में है। ये सभी के सभी क्या है? इम्पैक्ट क्रेटर। ये जो तीनों हैं ये 3 इम्पैक्ट क्रेटर हैं। ठीक है, तो आपका एक ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है, दूसरा राजस्थान के स्टॉक में है और तीसरा महाराष्ट्र के लोनार में। आपने महाराष्ट्र के लोनार झील का नाम अवश्य सुना होगा, वो भारत की एकमात्र क्रेटर से निर्मित झील है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पलामू टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों था? क्योंकि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में चीतलों के, जो चीतल जानवर होता है, चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर निर्माणाधीन है, इस वजह से चर्चा में था। पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये आपका झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और ये झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो 9 बाघ अभ्यारण्य थे उनमें से यह भी एक था। ठीक, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो चालू कब होता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 में प्रारंभ किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अमरावती के बारे में। अमरावती देखिए, अमरावती नाम से 2 जगह पे है, एक आपका महाराष्ट्र में भी है और एक अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये हम आंध्र प्रदेश के अमरावती के बारे में बात कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में जिसको विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पीएम मित्र के बारे में। तो देखिए, एकीकृत कपड़ा मूल श्रृंखला के निर्माण के लिए 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, जिसे शॉर्ट में पीएम मित्रा कहते हैं, पार्कों की स्थापना पूरे भारत में की जा रही है। उसमें से एक जो है आपका अमरावती में बन रहा। तो ध्यान रखिएगा पीएम मित्र क्या है? पीएम मित्र जो है ये वस्त्र उद्योग से संबंधित एक परियोजना है। आगे बात कर लेते हैं रुद्रगिरी पहाड़ी। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। ये क्यों चर्चा में आया था? तो ये चर्चा में इसलिए आया, यहाँ से शैल कलाकृतियों का सम्मिश्रण प्राप्त हुआ है। शैल कलाकृतियों का सम्मिश्रण प्राप्त हुआ है, इसलिए रुद्रगिरी पहाड़ी चर्चा में था। यदि पूछा जाए कि रुद्रगिरी पहाड़ी कहाँ संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं पारकाचिक ग्लेशियर। पारकाचिक ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है, लद्दाख एक संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, जिसको जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है।
तो पार्कचिक ग्लेशियर जो है ये शुरू नदी घाटी के सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियरों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाए पार्कचिक ग्लेशियर कहाँ है, मिलान करने के लिए कई बार पूछ लेता है ग्लेशियरों का मिलान करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा पार्कचिक ग्लेशियर आपका लद्दाख में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अगला है गुजरात के कच्छ जिले। गुजरात के कच्छ जिले के खादिर बेट और बेला क्षेत्र में यहाँ पर झाड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि अभी हाल ही में झाड़ी की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई, तो गुजरात के कच्छ जिले में की गई है। अब बात करते हैं काश पठार के बारे में। काश पठार महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, काश पठार में अवस्थित एक मौसमी झील के तलछट के नए अध्ययन ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, जो अध्ययन किया गया यहाँ पर। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है काश पठार। तो काश पठार जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, और यह जो है यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, और इस विरासत स्थल के साथ ही यह एक निर्दिष्ट जैव विविधता हॉट स्पॉट भी है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग हम्पी स्मारक समूह के बारे में, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहाँ पर क्या हुआ, G20 कल्चर ग्रुप की तीसरी बैठक जो है वो हम्पी में आयोजित की गई थी। चूंकि 2023 का G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, तो पूरे साल यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम किए गए हैं। उसी में से एक कार्यक्रम जो G20 कल्चर ग्रुप था वो हम्पी स्मारक समूह में किया गया। अब हम्पी के बारे में यदि बात करें तो देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान, 14वीं शताब्दी में मध्यकालीन मतलब सल्तनत काल भारत में चल रहा था। तो 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक था विजयनगर, जो कि आपके दक्षिण भारत में था। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी राजधानी हम्पी थी। हम्पी कहाँ पे वर्तमान में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपका जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो हम्पी के स्मारक समूह है या मंदिरों का जो समूह है, इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1986 में शामिल किया गया। अब इसकी यदि अवस्थित की बात करें तो उत्तर में इसके तुंगभद्रा नदी एवं अन्य तीन ओर से पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से यह जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग पोर्प ने कोट्टाई स्थल के बारे में। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहाँ खुदाई में संगम युग से संबंधित सोने का स्टड, हड्डी से बना एक नुकीला औजार तथा एक कॉर्नेलियन मनका प्राप्त हुआ है। अब यदि हम संगम काल के बारे में बात करें तो ये संगम काल जो है दक्षिण भारत में विस्तारित था, दक्षिण भारत में ये स्थित था। दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र था यहाँ पर संगम काल का, या कह सकते हैं संगम काल में जो राज्य थे वो विस्तारित थे यहाँ पर। और संगम काल में तीन मेन राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, संगम काल संबंधित तीन राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच यह जो संगम काल था यह अवस्थित था। संगम जो होता है, संगम नाम आया तमिल कवियों के एक संगम से इस नाम की उत्पत्ति होती है। और संगम काल के बारे में देखिए जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में जो संगम काल के तीन राज्य थे, चोल, पांड्य एवं चेर, इनके बारे में बताया गया। तो प्रश्न पूछा गया है कि किसके अभिलेख में इसकी चर्चा की गई, तो अशोक के अभिलेख में चर्चा है। इसके साथ ही साथ जो कलिंग शासन था, कलिंग के जो राजा थे, कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा की जो जुलाई 2023 में चर्चा में आए थे, और ये आपके करंट अफेयर और जीएस दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।